तो पढ़ा रहे हो। थोड़ा सा योजनाएं, कुछ बच्चों के और मैसेज थे कि कुछ हमारी योजनाएं 2014 की 15 की, जैसे कि आपका स्किल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, उज्ज्वला हो गया, उज्ज्वला 2.0 हो गया, है ना, सौभाग्य योजना हो गई, इन पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लो। ठीक है, कर लेंगे उन पर भी, लेकिन पहले आप क्या करो, पहले आप क्या करना है आपको, पहले आपको 2025-24 वाली पढ़ लेनी है उसके बाद। ठीक है दोस्त, चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो कल जो हमने आपको पढ़ाया उसके लिए, उसका पहले तो रिवीजन करवाऊंगा आपको। ठीक है, आपको 2 मिनट उसका रिवीजन करा दूंगा। वॉइस आ रही है भैया आपके फ़ोन में, अपने अपने फ़ोन को एक बार चेक कर लीजिए, वॉइस एकदम क्लियर है यहाँ से। ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ से भैया। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, क्या फुल फॉर्म होता है इसका भैया? ओके, चलो गुड मॉर्निंग है सभी को, गुड मॉर्निंग है भैया, सभी को गुड मॉर्निंग है। ठीक है, ओके, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर? बताओ एक बार फटाफट से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं वहां से, इसलिए उसको नहीं कराया। ठीक है, हाँ चलो ठीक है दोस्त। देखो, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, ये कोविड-19 के दौरान अन्न जो आपका था ना, यानी जो राशन वितरण था उसको लेकर थी भैया ये योजना। ठीक है, और इसी की सेम एक कॉपी थी भैया, कौन सी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो इसमें भी कोविड-19 महामारी के दौरान क्या बांटा गया भैया? राशन बांटा गया। ठीक है, फिर आती है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में क्या हुआ? 20 लाख करोड़ रुपए का भैया एक विशेष आर्थिक राहत बजट दिया गया, और कब दिया गया? कोविड-19 के दौरान। ठीक है, 12 मई 2020 को ये योजना शुरू होती है। ठीक है, कब शुरू होती है? 12 मई 2020 को ये योजना शुरू होती है। ठीक है, अच्छा, एक योजना आई पीएम स्वनिधि। ठीक है, ये किसके लिए थी? ये थी भैया स्ट्रीट वेंडर वालों के, है ना, यानी जो आपके रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, उनके लिए थी भैया। ठीक है, उनको भैया लोन प्रोवाइड कराना था। ठीक है, जिसमें आपका 10,000 रुपए का लोन था, वो बिना किसी शर्त के था। बाकी फिर 20,000 का भी लोन मिलता था इसमें, और एक लोन 50,000 का भी मिलता था। ठीक है, तो ये थी भैया आपकी पीएम स्वनिधि भैया। ठीक है, एक आई नई शिक्षा एनईपी जिसको कहते हैं। ठीक है, 2020। ठीक है, ये 1986 के स्थान पर आई, 34 वर्षों के बाद रिप्लेस किया गया। ठीक है, हाँ, एक कंसर्न है आपका कि सर जितना हमने पढ़ा है क्या इसकी हमें बुक प्राप्त होगी? तो मैं आपसे एश्योर करता हूं, ठीक है, बुक पर काम चल रहा है। रेलवे ग्रुप टी के लिए बहुत शानदार सी बुक एक तैयार कर रहा हूँ, रीजनिंग की, सॉरी रीजनिंग बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स की, जिसमें 20 क्वेश्चन जो आपके है ना, इसके 20 क्वेश्चन के जो हैं आपके वो, और आपको पूरा क्लास का मैटर उसमें देने की एक बात है हमारी, मतलब उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो मिलेगी अभी आप सब कुछ, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा उसमें। ठीक है, हाँ, करा देंगे भैया। ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उसको भी करा देंगे, आप परेशान मत हो। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी है ना, उस पर भी काम चल रहा है, बताएंगे आपको। ठीक है, अभी आप इधर पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, ये 10+2 पर थी, और कौन सी वाली? ये वाली। और जो 2020 वाली आई थी वो आपकी किस पर थी? वो आपकी थी 5, 3, 3, 4 पर। ठीक है, 5 + 3 + 3 और +4 पर थी। ठीक है, ये पूछा जाता है इस पर जीडीपी का, है ना। ठीक है, इस पर जीडीपी का 1.8% आपका, और इस पर जीडीपी का 6%। ठीक है, ठीक है, जीडीपी का 6%। बातें यहाँ समझ? ठीक है, हाँ जी, ओके, हाँ, क्लास से भी हो जाएगा, क्लास से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको बुक भी लेनी है तो बुक में भी काम चल रहा है, बढ़िया सी बुक है ना। चलो, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और 2019 में। ठीक है, ये आपका क्लियर है, 2019 का एक ब्लूप्रिंट था, कब किया गया? ये किया गया 2020 में, राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन की बात हम कर रहे हैं भैया। ठीक है, इसमें क्या किया गया? प्रत्येक सबकी एक आईडी बनाएगी, उस आईडी में आपकी बीमारियों का भैया आपका, ठीक है, बीमारियों को भी उसमें डाला गया। ठीक है, हाँ जी, एक योजना मैंने आपको पढ़ाई थी पीएम वाणी योजना। ठीक है, पीएम वाणी क्या थी भैया? वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार था। ठीक है, कहां पर? अविकसित शहरी ग्रामीण परिवारों को कम लागत पर इंटरनेट बेटा। ठीक है, ये था। एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, क्या बताऊं इस पर, अब छोड़ो। ठीक है,
निपुण भारत, ठीक है, निपुण भारत क्या था? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी, ठीक है, इसके लिए था। यानी जो आपके 2026 तक 27 तक जो क्लास थर्ड है ना, क्लास थर्ड के सभी बच्चों को मूलभूत, ठीक है, साक्षरता और संख्यात्मक भैया प्राप्त करना, मतलब कक्षा 3 में बच्चा पहुंच गया है, उसको जो है संख्यात्मक जी है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे देखो, उद्देश्य क्या था? बच्चों में पढ़ने समझने और संख्यात्मक भैया इसमें दक्षता को बढ़ाना था, ठीक है, आपका एक सक्षम वातावरण बना ताकि बच्चे बुनियादी ढांचा हासिल कर सकें, ठीक है। फिर आई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया आपका 27 सितंबर 2021 को, ठीक है। इसमें भैया सबकी क्या बनी? सबकी एक भैया आभा आईडी बनी, ठीक है। हाँ नहीं, आभा आईडी बनाएगी सबकी, ठीक है। क्या बनाएगी? आभा आईडी। अब इस आभा आईडी के द्वारा कहा गया भैया कि 67 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए और 42 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा में जोड़े भी गए, ठीक है। तो ये आपको रिविजन में करा रहा हूं, ठीक है, ठीक। हाँ, अगला, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू हुई 2021 को, ठीक है। इसे राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में भी जाना जाता है। किन 7 इंजनों पर प्रमुख कार्य था इस पर? तो ये भैया 3 आपका कौन सा? रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डा, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक अवसंरचना, ये इसमें शामिल थी आपकी। उद्देश्य क्या था? रहन सहन को आसान बनाना, व्यवसाय करने में सुगमता लाना, ठीक है, अवरोधों को कम करना और लागत में दक्षता को अपनाकर कार्यों को पूरा करने में तेजी लाना, ठीक है, इस पर भी काम था। पीएम श्री योजना की बात करी, स्कूलों, ठीक है, स्कूलों जो आपके थे कौन से? केंद्रीय विद्यालय वाले, ठीक है, ठीक है। तो पीएम श्री कैसे केंद्र समर्थित है? इसमें क्या हुआ? स्कूलों को सुधार करने के लगभग 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है ना, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, यहाँ पर पीएम श्री ये लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म था भैया, ठीक है। एक योजना मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट वाली, अमृत भारत, ठीक है ना, अमृत भारत, ठीक है। अमृत भारत जो आपकी योजना है ये रेल मंत्रालय के द्वारा 2023 में शुरू हुई थी और इस योजना का उद्देश्य देश भर में 1275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना था, ठीक है। तो ये अमृत भारत तक हमने आपको पढ़ाया था भैया। क्लियर है दोस्त? जी भैया। हाँ, अभी आप पढ़ते रहिए बाबू, ठीक है, क्लास से पढ़ते रहिए। बुक जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बुक जब भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा बाबू, ठीक है। अभी आप पढ़ो, सिर्फ अभी आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। मजा आ गया रिवीजन में? अरे मेरे शेरों, हाँ चलो अब शुरू करें यहां तक, अब शुरू करें यहां तक, बताओ, ठीक है। अगली योजना पर आते हैं, बहुत प्यार से योजना को पढ़ेंगे। एक योजना है भैया पीएम विश्वकर्मा योजना। कौन सी भैया? पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू होती है 17 सितंबर 2023 को और कहां से शुरू होती है? नई दिल्ली से शुरू होती है बाबू, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ पीएम विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च करेगी? तो पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेगी 2023 में भैया। कब लॉन्च करेगी? 2023 में लॉन्च करेगी भैया, ठीक है। अच्छा, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। किसके लिए भैया? 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भैया किया गया, ठीक है। 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। किस पर किया गया भैया? ये किया गया आपका, ठीक है। अच्छा, किसको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा इसमें? इसमें लोन प्रोवाइड कराया जाएगा पारंपरिक शिल्पकार जो है भैया, टू प्रोवाइड लोन्स मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ विदाउट गारंटी 30 लाख फैमिली इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड भैया जो आपके ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है उनको, कहां पर? उनके 30 लाख परिवारों को, ठीक है। समझो, पीएम विश्वकर्मा, बात समझना मेरी। पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या हुआ भैया? 2023 को ये लागू करी गई और किसके लिए थी? जो आपके कुशल कारीगर या पारंपरिक शिल्पकार हैं, जो भैया ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, उनके 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के, मतलब बिना कोई गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर भैया क्या भैया ऋण मतलब लोन प्रोवाइड कराना। ये किसमें था? ये आपका दोस्त था निक पीएम विश्वकर्मा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। कितने भैया? 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था इसमें को बिना किसी गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर यानी मिनिमम इंटरेस्ट पर क्या भैया लोन प्रोवाइड कराना इसका काम है। किस योजना का? पीएम विश्वकर्मा योजना का काम है भैया। कितना फंड आवंटित किया गया भैया? ठीक है, तो फंड आवंटित किया गया 13,000 करोड़ रुपए का फंड इसमें लगाया गया। कितना? 13,000 करोड़ का फंड भैया। कितना भैया?
18 जो इसमें बिजनेस शामिल किए, कितने? 18 बिजनेस इसमें शामिल किए गए। आपसे ये भी पूछो, बताओ पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने बिजनेस शामिल किए गए? तो आप कहेंगे 18 बिजनेस इसमें शामिल किए गए। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, एक है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना और एक इसी से सेम मिलती जुलती है प्रधानमंत्री पीएम सूर्यघर योजना। ठीक है, तो दोनों को पढ़ेंगे। देखो, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात करेंगे, इसमें क्या था? उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को होती है भैया। ठीक है, और इसके लिए भैया कौन सी मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री होती है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, अब ये क्या था? देखो, सूर्योदय योजना क्या थी? देखो समझो, सूर्योदय योजना थी ये कि 1 करोड़ घरों में, कितने घरों में भैया? 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल, तो भैया सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से यह योजना की शुरुआत हुई है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बिजली का बिल कम करना, साथ ही भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भैया। ठीक है, तो यह भी आपकी किसकी थी? यह भी सोलर पैनल स्थापित करने को लेकर थी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 में से शुरू होती है। ठीक है, 2024 में शुरू होती है। अच्छा, एक और योजना आई इसी से मिलती जुलती भैया, एक और योजना आती है इसी से मिलती जुलती सेम, वो होती है आपकी पीएम सूर्यघर योजना। कौन सी? पीएम सूर्यघर योजना। ये आती है 2024 15 फरवरी 2024 को। ये कब आई भैया? ये 22 जनवरी को आई थी और इसी के तुरंत बाद आती है 15 फरवरी 2024 को। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत घरों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मान लो आपको क्या हुआ, आपने अपने घर पर क्या कराया? सोलर पैनल लगा दिया, तो आपको क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, अलग अलग रेट है, जैसे कहीं पर अगर 3 किलोवाट का लगाते हैं तो 1,08,000 सब्सिडी आती है। ठीक है, 5 लाख पे अलग अलग है। बात करें सब्सिडी, सोलर पैनल की लागत का 40% तक कवर करेगी। ठीक है, ये कवर करेगी 40%। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करना, इसमें क्या मिला? 300 यूनिट बिजली। कितनी? 300 यूनिट बिजली, सॉरी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली भी इसमें मिलेगी। ठीक, 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। मेरी बात समझे बाबू? बताओ, कोई दिक्कत बच्चा? बताओ, नहीं ना? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो यहां तक चीजें पीएम सूर्यघर हो गई भैया। ठीक है, एक आती पीएम इंटर्नशिप योजना। कौन सी योजना है? पीएम इंटर्नशिप योजना। समझेंगे, इसको पढ़ो पहले, देखो घूरो इसको। पीएम इंटर्नशिप, पीएम इंटर्नशिप भैया देखो, पीएम इंटर्नशिप योजना बताओ। जी, एक क्वेश्चन बनेगा भैया, इंटर्नशिप क्या है भैया? ठीक है, इंटर्नशिप देखो भाई, इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप का मतलब होता है किसी कंपनी में, किसी कंपनी में कुछ समय के लिए, व्यावहारिक अनुभव या ट्रेनिंग भी कह सकते हो, ट्रेनिंग प्राप्त करना। ठीक है, हाँ, समझ रहे हो? तो इंटर्नशिप देखो, इंटर्नशिप देखो जी। ठीक है, देखो ये कब लॉन्च होती है? तो पीएम इंटर्नशिप लॉन्च होती है 2024 को। कब लॉन्च होती है भैया? 2024 को ये लॉन्च होती है। और इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव था, क्या था? इस योजना का उद्देश्य युवा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। यानी जब कोई बालक क्या हो जाएगा, जब व्यवहारिक अनुभव प्रदान कर लेगा, जब ट्रेनिंग प्रदान कर लेगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ समझ तो आ ही जाएगी। ठीक है, ठीक है,
तो फिर वो क्या कर सकेगा भैया, कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकेगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए एज क्या होनी चाहिए इंटर्नशिप के लिए? इंटर्नशिप के लिए एज होनी चाहिए 21 से 40 साल। कितनी? 21 से 40 साल तक आपकी क्या होनी चाहिए भैया, इंटर्नशिप की एज होनी चाहिए। क्लियर यहां तक? ठीक है भैया। इंटर्नशिप के दौरान केंद्र सरकार 500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सॉरी 5000 की, कितनी भैया, सॉरी 5000 रुपए की वित्तीय सहायता। ठीक है, अब कितना होगा, मतलब जब तक आप इंटर्नशिप करेंगे, ठीक है, तब आपको 5000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अब ये 5000 रुपए इंटर्नशिप पे आपको कब कब मिलेंगे, उसकी शर्त देखो। ठीक है, हाँ कैसे कैसे मिलेंगे, देखो भैया इंटर्नशिप में जो 5000 रुपए मिलेंगे उसमें 4500 रुपए तो कौन देगी, 4500 रुपए तो देगी कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, 4500 रुपए कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ठीक, और 4500 आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 500 कौन देगा भैया, 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए भैया कौन देगा, 500 रुपए देगी जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करोगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 5000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो 21 से 24 आपकी एज होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ठीक है, 5000 रुपए आपको मिलेंगे, साथ में भैया 6000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे। ठीक है, साथ में 6000 रुपए एक साथ मिलेगा भैया। ठीक है, और साथ में इसमें भैया क्या होगा, साथ में बीमा भी प्रोवाइड होगा। ठीक है, साथ में बीमा भी मिलेगा, जीवन ज्योति बीमा और भैया आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। कोई नहीं, 40 बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 21 से 24 बाबू, 21 से 24 इंटर्नशिप के लिए। अच्छा यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कितना पैसा मिलता है, तो आप कहेंगे 5000 रुपए, है ना। केंद्र सरकार कितना देती है, 4500 देती है, 500 कौन देता है, कंपनी देती है ना। कितनी एज है, 21 से 24 एज है भैया। कितनी है, 21 से 24 एज है इसकी, किसकी, पीएम इंटर्नशिप योजना की। ठीक है, एक तो आपकी ये होगी। अगली योजना देखो, अगली योजना है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ये शुरू होती है भैया कब, 2024 में। कब शुरू हुई, 2024 में भैया। एक दोस्त लिख रहे हैं सर जितनी भी योजनाएं आपने पढ़ाई उनका एक भी लाभ नहीं मिला। बाबू क्या करें बताओ, हमको तुम प्रधानमंत्री बना दो, तुमको हर एक योजना का लाभ देंगे। अब ये तो योजनाएं आई हैं, लाभ मिला नहीं मिला, बाबू क्या बताया जाए, बताओ। लाभ मिलना चाहिए था, वैसे तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे मिलेगा लाभ आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना 2024 में शुरू होती है। ठीक है, बात करते हैं द स्कीम एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव लिंक टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी एक पहल है और इसका लक्ष्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, यानी भैया जो क्या है भैया आपके फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, किसको देना, जो मेधावी छात्र, मेधावी छात्रों को कितना पैसा देंगे भैया, यह योजना छात्रों को बिना गारंटी के 10 लाख तक का शिक्षा ऋण, यानी भैया आपको कौन सा ऋण भैया, आपको देंगे भैया एजुकेशन लोन। ठीक है, और भैया सब्सिडी प्रदान करती है, 10 लाख रुपए तक का आपको एजुकेशन लोन मिलता है। किसके तहत भैया, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। किसको मिलेगा भैया, ये मिलेगा जो आपके मेधावी छात्र हैं। कब शुरू हुई, 2024 में शुरू होती। ठीक है, ये योजना कब शुरू हुई भैया, 2024 में। ठीक है, चलो हम आपके लिए पीएम है बाबू, तो आप इतना कर लो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ लो मेहनत से, और आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो वही आपकी वही सब कुछ हो जाएगा आपको। ठीक है, वही आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो 10 लाख रुपए का भैया एजुकेशन लोन मिलेगा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। ठीक है, अच्छा अब बात करें कि कुल परिव्यय है ना, टोटल भैया कितना इस पे एक्सपेंडिचर था, तो 2024-25 से 2030-31 तक की अवधि के लिए इस योजना के लिए 3600 करोड़ रुपए का कुल भैया आपका एक्सपेंडिचर होगा। कितना समझो, 2024-25 से लगाकर 30-31 तक की जो अवधि है इसमें 3600 करोड़ रुपए का कुल भैया एक्सपेंडिचर किया गया। कितना, 3600 करोड़ रुपए का, इसका 3600 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर दिया गया। ठीक है, 3600 करोड़ रुपए का, है ना। हाँ, मोटिवेशन तो बाबू तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा रातों से। ठीक है, ग्रुप डी है ना, बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, मतलब क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर से निकलने के लिए। ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी भी पोस्ट होती हैं इसमें, है ना। तो नौकरी है बाबू, एक बार मिल लो, कर लो,
फिर आगे अपना पढ़ते रहना, है ना। नवीन सर का चुनाव 2027 में बाबू, है ना, 2027 में चुनाव। ठीक है, चलो जी भैया। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये कौन सी हो गई भैया, ये हमने आपको कौन सी भैया, हमने आपको पढ़ाई भैया पीएम विद्या लक्ष्मी। अगला एक है भैया एक राष्ट्र एक बंदरगाह। ठीक है, क्या है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह, ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। ये कौन सी योजना है भैया, ये योजना है वन नेशन वन पोर्ट। कौन सी है, वन नेशन वन पोर्ट है आपकी। क्या है, वन नेशन वन पोर्ट है भैया, है ना। वन नेशन वन पोर्ट ये कब शुरू हुई, तो वन नेशन वन पोर्ट शुरू हुई आपकी 2025 में भैया। कब शुरू हुई, 2025 में शुरू हुई वन नेशन वन पोर्ट भैया। इसे किसने शुरू किया, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री आपके कौन रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्मानंद सोनोवाल। ठीक है, इन्होंने शुरू करी है। ठीक है, तो क्या है, वन नेशन वन पोर्ट। ठीक है, वन नेशन वन पोर्ट भैया। ठीक है, मच्छर बैठने की कोशिश कर रहा है बोर्ड पर, इसे उड़ा दिया जाए। देखो, ठीक है भैया, उद्देश्य क्या था, भारत के सभी बंदरगाहों को एकीकृत और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर व्यापार और शिपिंग प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और अधिक कुशल बनाना। ये था भैया वन नेशन वन पोर्ट। भैया मेधावी पता क्या होता है, ठीक है, मेधावी बाबू पता क्या होता है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे एक पहले तो जो गेस उससे पास हो, डिक्टेंशन से जो पास होते थे, पहले जो डिक्टेंशन से पास होते थे उनको मेधावी माना जाता है, मतलब 75%, है ना, मेधावी उनको कहते हैं। ठीक है, मेधावी कहते हैं। बात समझे, मेधावी स्कॉलर जिनको बोलते हैं, स्कॉलर स्टूडेंट, पढ़ने में बहुत अच्छे जो होते हैं। ठीक है, हाँ, मर्डर कर दिए मच्छर का, कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने अभी तक मैंने जो तुमको पढ़ाया वो सब तुमने पढ़ा बढ़िया कि नहीं पढ़ा, बताओ, पढ़ लिया ना, वेरी गुड। शायद अभी 3-4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बच गए हैं तुमसे ना, 3-4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बच गए हैं ना तुम्हारे, उन्हें भी करा दूंगा। हाँ, आप सब मेधावी हैं बाबू, आप सब मेधावी हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप सब। ठीक है, बढ़िया स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल होंगे भैया। ठीक है, मेधावी का मतलब होता है जो स्कॉलर स्टूडेंट हो, मेरिट स्टूडेंट जिनको कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं, आप पहली बार कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, है ना। हाँ जी, ओके, हाँ ठीक है, चलो आगे देखो, वन नेशन वन पोर्ट हो गई। एक है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ठीक है, कौन सा, धरती आबा जन भागीदारी, ये 15 जून 2025 को शुरू होती है। कहां पर, 15 जून 2025 को शुरू होती है भैया, कौन सी, धरती आबा जन भागीदारी अभियान आपका। ठीक, अच्छा, उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों तक, ठीक है, जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन सुनिश्चित प्रदान करना। ठीक है भैया, क्या था, इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन पहुंच सुनिश्चित करना भैया। ठीक है जी, है आपका। ठीक, अच्छा, और क्या है भैया, तो यहां तक हमने आपको योजनाएं पढ़ा दी हैं, ये वाली। ठीक है, अब ये बताओ, कुछ योजनाएं हमारे पास हैं, कौन सी वाली, जो आपका काम करेंगी 2014 से। अब वो 2014 में कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है, करा देंगे भैया, प्रीवियस ईयर भी करा देंगे, 2025 में पूछे गए क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर, उसे प्रीवियस ईयर कराने से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर उनका पढ़ाएंगे जो क्वेश्चंस अभी तक बदले नहीं है। ठीक है, और बाकी उनके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, वो भी आप निश्चिंत रहो।
अभी थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, अप्रैल भर का। मई में हम आपके लिए यूट्यूब पर भी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। संडे सैटरडे स्पेशल में यूट्यूब पर भी आपको क्लासेस कराया करेंगे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। शाम को बढ़िया आराम से कोई समय निकाल देंगे, तो मतलब जितना आपने पढ़ रखा है उनका आपका रिवीजन होता रहेगा बढ़िया से ऑब्जेक्टिव माध्यम से, ठीक है बाबू। तो उसको भी हम करते रहेंगे, ठीक है, वो भी करेंगे हम आपके लिए। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है भैया, आगे देखो। तो अब आपको कुछ योजनाएं और 2025 की पढ़ाते हैं, देन आपको कल पढ़ाएंगे हम आपको 2014 वाली, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा कि 2000, चलो 2014 की कुछ पढ़ो यार, इंपॉर्टेंट जानकारियां समझो, पढ़ो कुछ 2014 की, ठीक है, क्योंकि पूछी जाएंगी, ठीक है, पूछी जाती है पेपर में। देखो देखो कुछ योजनाएं देखो, जो आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, देखो देखो भैया, महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं वो आपकी कुछ योजनाएं हैं, देखेंगे आप भैया। देखो, तो पहले सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं आपसे किस योजना की। मैं आपसे बात करने वाला हूं भैया, एक योजना आई थी आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया। इसका अलग ही लेवल है इस बंदे का। कह रहा पहले यहां तो पूरा कोर्स कराओ। हे बाबू भगवान चंद, कोर्स तो हम यहां पर कराते ही रहेंगे बाबू। मैं कह रहा हूं यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा देंगे, पूरी बात तो समझो। तुम समझने की बात, मतलब समझने वाले लेवल पे तुम हो नहीं, समझ तुम रहे नहीं हो, केवल और केवल अपनी कमेंट बस करते हुए चले जा रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं समझना मेरा, तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी है, तुम्हें केवल अपना कमेंट करना है अपने मन की, बस, है ना, ठीक है। चलो भाई, तो पहले 25 खत्म कर लेते हैं। तुम जैसे बताओगे वैसे करेंगे, ठीक है, तुम जैसे बताओगे वैसे करेंगे। तुम क्योंकि सरकार हो ना, तुम्हें तुम्हें अपने हिसाब से पढ़ना है, तुम्हें मास्टर के हिसाब से थोड़ी पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है अपने हिसाब से। चलो भाई, तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से पढ़ा देंगे, तुम जिसमें खुश रहो भैया, ठीक है। बस तुम जल्दी तुम्हारा बैच कंप्लीट हो, फिर तुमको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे बाबू, तुम परेशान मत हो, ठीक है, सब कुछ पढ़ाएंगे। चलो, ये आती है थोड़ा 2024 से शुरू करें, ठीक है। देखो 2024 से देखो, एक योजना आई थी 2024 में, अदिति योजना, ठीक है, अदिति, ठीक है। चलो, अदिति योजना, ठीक है? देखो, ठीक है, चलो। तो पहले हाँ 2024-25 वाली खत्म कर लेंगे, फिर कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो पढ़ना तो है, देखो एक योजना आई थी अदिति योजना, ठीक है, अदिति योजना, अदिति योजना। भैया अदिति योजना की शुरुआत, ठीक है, 4 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करी थी। किसकी? अदिति योजना, ठीक है। अदिति फुल फॉर्म देखो, असाइंग डेवलपमेंट, ठीक है, क्या है फुल फॉर्म? असाइंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है। हाँ, डेफ कनेक्ट के तहत, किसके तहत? डेफ कनेक्ट के तहत भैया, ठीक है, ठीक है। कौन सा भैया? अदिति योजना की शुरुआत कब हुई? अदिति की शुरुआत हुई भैया 4 मार्च 2024 को। कब शुरू हुई? 4 मार्च 2024 को शुरू हुई भैया, ठीक है। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया। कितना? तो एक पॉइंट यहां पर बना के लिखना, 750 करोड़ रुपए की भैया धनराशि का आवंटन किया गया। कितना पैसा? तो पैसा आवंटित किया गया 750 करोड़। कितना? 750 करोड़ पैसे आवंटित किए गए, ठीक है। 2024 में योजना शुरू हुई, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें क्या किया गया? इसमें जो आपका रक्षा क्षेत्र है, जो आपका डिफेंस सेक्टर है, टू प्रमोट इनोवेशन इन द डिफेंस सेक्टर, ठीक है, यानी रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना। इसके तहत स्टार्टअप और उद्यमियों को, यानी जो आपके स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स हैं, समझो, कोई भी अगर बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा अगर स्टार्टअप शुरू करता है, किसमें? आपका डिफेंस के सेक्टर में। कोई भी एंटरप्रेन्योर्स है जो आपका डिफेंस के सेक्टर में करता है, तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा भैया कितना? 25 करोड़ रुपए का अनुदान, समझते हो ना, ठीक है। क्या मिलेगा भैया? भैया ग्रांट मिलेगा, ठीक है, 25 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा उसको ना। यानी अगर कहने का ये मतलब है कि अदिति योजना के अंतर्गत अगर कोई आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं,
आप न्यू हैं, मतलब आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप युवा हैं, तो आपको अगर डिफेंस सेक्टर में आप करते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। किस योजना के तहत? अदिति योजना के तहत। ठीक है, अदिति का फुल फॉर्म क्या है? असाइंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। ठीक है, ये भैया, ठीक है, ये इसके लिए शुरू करेगी अदिति। एक अदिति है, एक और अदिति है, दो अदिति। एक क्या है भैया? एक तो अदिति हो गई डिफेंस वाली, है ना, उसका फुल फॉर्म क्या है कि असाइंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सचेंज। ये हो गई आपकी अदिति। एक अदिति आपकी और है, इस अदिति का नाम देखो। ठीक है, ये अदिति किसके लिए है? ये अदिति है भैया आपकी एमएसएमई के लिए। किसके लिए है? ये आपकी अदिति है एमएसएमई के लिए है भैया। किसके लिए है? ये अदिति है आपकी एमएसएमई के लिए। किसके लिए है भैया? एमएसएमई के लिए है आपकी अदिति। ठीक है, एमएसएमई के लिए। ये वाली जो अदिति है भैया, ये किसके लिए थी? ये आपकी थी भैया डिफेंस के लिए थी। किसके लिए थी भैया? डिफेंस के लिए थी भैया। ठीक है, किसके लिए थी? डिफेंस के लिए थी। ठीक है, ये अदिति किसके लिए थी? ये अदिति आपकी डिफेंस के लिए थी भैया। ठीक, क्लियर है भैया? देखो, आ जाओ। इसे जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया। किसको? अदिति को। इस वाली अदिति, अदिति डिफेंस वाली कब हुई? डिफेंस वाली अदिति 2024 में। डिफेंस वाली अदिति कब? 2024 में। और एमएसएमई वाली अदिति 2025 में। ठीक है, एमएसएमई वाली अदिति 2025 में शुरू हुई भैया। क्लियर? अच्छा अच्छा, पूरा नाम क्या है भैया अदिति का? अदिति का पूरा नाम था भैया असिस्टेंस इन डेवलपिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। भैया क्या है? देखो क्या भैया, असिस्टेंस इन क्या है? डिप्लॉइंग, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट इसका फुल फॉर्म है। यानी उद्देश्य था इसका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, यानी टू हेल्प माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अडॉप्ट क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को स्वच्छ और ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने में मदद करना। ठीक है बेटा, मैंने पढ़ लिया। 750 करोड़ रुपए का टोटल आवंटन हुआ है अदिति में। ठीक है, और अगर आप जो है आप करते हो तो 25 करोड़ का अनुदान आपको मिलेगा। ठीक है, पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया बाबू। ठीक है, अच्छा, अब इस वाली अदिति में, है ना, जो एमएसएमई के लिए थी, इसके लिए कितना आवंटन किया गया? इस वाली अदिति के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया। कितना भैया? 1000 करोड़ का आवंटन दिया गया। किस वाली? अदिति जो एमएसएमई वाली है। समझो, दो अदिति पढ़ाई मैंने आपको। एक अदिति पढ़ाई कौन सी वाली? एक डिफेंस वाली पढ़ाई, उसके लिए 750 करोड़ रुपए। ठीक है, एक अदिति मैंने आपको पढ़ाई किसके लिए? एमएसएमई वाली पढ़ाई, इसके लिए कितना? 1000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। ठीक है, तो पैसों का जो आवंटन होता है इसको जरूर याद रखना। ठीक है, हाँ, कहां पर किस योजना में कितने रुपए का आवंटन हुआ गया। बाबू, टॉपिक समझने का कारण पता क्या है? ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें थोड़ा सा वैसे भी मतलब बहुत कम आती हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इनको थोड़ा सा प्लीज़ समझ कर पढ़ने की कोशिश करिए। देखो, अगर आप अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप आगे चल के बजट कैसे समझ पाएंगे, है ना? और जब आप बजट नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप आगे चल के जो है आर्थिक समीक्षा कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, फिर एक स्पेशल टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, डिफेंस का टॉपिक पढ़ाएंगे पर्टिकुलर। तो डिफेंस बाबू फिर दिक्कत आएगी ना, तो पढ़ो। तुम सोचो कि तुम्हारे में सिर्फ 20 नंबर का करंट अफेयर्स ही आना है, और वो भी मेरी क्लास से, तो मतलब पढ़ो यार बेटा। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी जो सूक्ष्म लघु उद्योग आपके करते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। सूक्ष्म लघु भैया। ये अलग ही मामला है इसका भैया। ठीक है, चलो, हाँ, ये अदिति है, ये अदिति है, ये अदिति है, ये अदिति है। ठीक है, चलो, अगला आता है पोर्टिफाइड राइस योजना। पोर्टिफाइड राइस स्कीम एक्सटेंड टू 2028। आप समझो, ये इस योजना को पढ़ने का मतलब क्यों मौका मिला? मौका इसलिए मिला क्योंकि इसको भैया जो है 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। किसको? पोर्टिफाइड राइस योजना भैया। ठीक है, पोर्टिफाइड राइस योजना भैया।
ओ सॉरी, आवाज नहीं आ रहा, ओके ओके, सॉरी सॉरी। देखो, फोर्टिफाइड चावल वो चावल होता है जैसे एक नॉर्मल चावल होता है, ठीक है, एक नॉर्मल चावल हो गया। नॉर्मल चावल में क्या किया गया भैया, आयरन, फॉलिक एसिड और B12 जैसे पोषक तत्वों को मिला दिया गया, ठीक है। अब ये बन गया कैसा, फोर्टिफाइड चावल, ठीक है। क्या हो गया, फोर्टिफाइड चावल बन गया आपका। जब फोर्टिफाइड चावल बन गया गुरु, तब ये किससे लड़ेगा, ये भैया कुपोषण से लड़ने में अधिक सहायता हो गई, ठीक है, किससे, कुपोषण वगैरह से। तो ये चावल जो है भैया आपका, इसको बोलते हैं फोर्टिफाइड चावल। सामान्य चावल में, ठीक है, सामान्य चावल में क्या कर दिया, सामान्य चावल में आयरन, फॉलिक एसिड, B12 वगैरह इनको मिलाकर इसको भैया एक पौष्टिक भैया बना दिया। क्या बना दिया, एक पौष्टिक भैया आपका बना दिया, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये 1:1000 के अनुपात में मिलाया जाता है भैया, ठीक है, 1:1000 के अनुपात में मिलाया जाता है भैया, ठीक है। हाँ, 1:100, सॉरी 1:, हाँ 1000 नहीं, 1:100 इसके भैया ये मिलाया जाता है। सामान्य भैया चावल में 1:100 रेशियो में मिलाया जाता है आपका, ठीक है, फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। इसके लिए बजट में 17,082 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, ठीक है। अच्छा, कौन से बजट में योजना कब आई है, 2028 तक बढ़ाई गई है। तो जाहिर सी बात है भैया, पिछली वाले बजट में तो बढ़ाया नहीं गया होगा, इसके लिए कौन से वाला बजट, 2025-26 वाला जो बजट है, ठीक है, पुराना वाला बजट, उसकी बात करें, ठीक है, क्योंकि न्यू बजट में तो ये बात समझे। हाँ जी, तो फोर्टिफाइड राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। यार इसको कौन समझाए यार, तुमको मैं सच में बताऊं कैसे समझाऊं बाबू, तुम लोग बातें नहीं मानते हो, ना कुछ समझते हो ना कुछ सोचते हो। मैं कह रहा हूं, जो आपका स्कीम्स हो गई, ठीक है, ठीक है, जो आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, इनसे भैया, इनसे तो पुराने क्वेश्चन भी बने हैं, इनसे पुराने क्वेश्चन भी बने हैं। बाकी सारे इवेंट से आपका नया करंट अफेयर्स आता है। इस चीज को कब समझोगे तुम, बाकी इस चीज को कब समझोगे भैया, ठीक है, बात समझे, समझो इस बात को, समझो। चलो, अगला है पीएम सेतु, ठीक है, पीएम सेतु समझो भाई। पीएम सेतु का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड ITIs, यानी इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को किया गया और इसके लिए 60,000 करोड़ का आवंटन भी किया गया। 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है बजट में भैया, ठीक है, बात समझ में आई। कौन सा, पीएम सेतु। पूरे देश से कितने भैया, पूरे देश से 1,000 IITs को, ठीक है, पूरे देश से 1,000 ITI को आधुनिकीकरण, टू मॉडर्नाइज 1,000 ITIs, ठीक है। किसको भैया, ये ITI से जुड़ा हुआ मामला है। कौन सा, ITI, बात समझे, ITI से जुड़ा हुआ मामला है। पीएम सेतु, पीएम सेतु, ठीक है, पीएम सेतु, ठीक है। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया आज, पीएम सेतु पढ़ाया भैया, अदिति पढ़ाई 4 योजनाएं, ठीक है, और बाकी हमने आपको कराया रिवीजन बाबू, ठीक है। तो ये जो रिवीजन मैंने आपको करा दिया है इसको आप कर लेंगे एक बार, ठीक है ना, और बाकी एक बार रिवीजन आपको करा देते हैं आज की योजनाओं का। तो आज की योजनाओं का रिवीजन करा देते हैं, कल पढ़ाएंगे, इसको पढ़ो भाई मन से थोड़ा, ठीक है, योजनाओं को पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर बहाने बनाते रहोगे, ठीक है। देखो, अमृत भारत तक हमने आपको पढ़ा दिया था, अमृत भारत के आज हम आपको आगे पढ़ाएंगे, यहाँ पे हमने आपको रिवीजन कराया। देखो, पीएम विश्वकर्मा 2023 में शुरू हुई, ठीक है, इसके लिए क्या किया था, पारंपरिक शिल्पकारों को, कारीगरों को, 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के भैया न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया गया और इसके लिए बजट में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, 18 बिजनेस में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या थी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी घरों में सोलर पैनल लगाने से संबंधित थी, जो कि इसी का मतलब एक भाई समझ सकते हो पीएम सूर्यघर योजना का, ठीक है। हाँ, पीएम सूर्यघर में क्या था, अगर आप सोलर लगाते हो तो आपको 40% तक भैया सब्सिडी का कवर मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी आपको मिलेगी भैया, ठीक है।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की बात करेंगे तो ये शुरू हुई 2024 में, ठीक है। और इसमें अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो 21 से आपकी 24 की एज होनी चाहिए और 5,000 रुपए का इसमें आपको स्टाइपन मिलेगा, ठीक है। 5,000 रुपए का वजीफा कह दो या स्टाइपन कह दो, ठीक है, स्टाइपन या वजीफा, ठीक है। 4500 रुपए आपको केंद्र सरकार देगी और 5,000 रुपए आपको इंटर्नशिप करने वाली कंपनी की ओर से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना क्या है? इसमें भैया अगर आप मेधावी छात्र हैं, ठीक है, मेधावी मतलब आप स्कॉलर हैं, आप मेरिट स्टूडेंट हैं, आपके बहुत अच्छा पढ़ाई भी करते हैं, तो आपको क्या होगा, 10 लाख रुपए तक का आपको शिक्षा ऋण मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण आपको मिलेगा, ठीक है। कुल भैया इसके लिए पैसा कितना खर्च किया गया? तो कुल पैसा खर्च किया गया इसमें 3600 करोड़ आपका खर्च किया गया, ठीक है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह यानी वन नेशन वन पोर्ट की बात करेंगे, ये 25 फरवरी 2025 को शुरू हुई, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है भैया, ठीक है। एक योजना है धरती आबा जन भागीदारी, 15 जून 2025 को शुरू हुई, ठीक है। जनजाति समुदायों तक सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन भैया पहुंच को सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य था, ठीक है। अगला पूछा गया है, ये योजनाएं बताई गई हैं, ठीक है, हम आपको बता ही रहे हैं, ये आपको नहीं पढ़ाई है तो जो पढ़ाई है उसको देख लो, ठीक है, जो पढ़ाई है उसको देख लो एक बार। हमने आपको कौन सी योजना पढ़ाई थी आज? हमने आपको पढ़ाई है भैया, है ना, कौन सी योजना? तो आप कहेंगे भैया ये 4 योजनाएं हमने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है, 4 योजनाएं। जैसे आपकी एक अदिति योजना आपने देखी होगी, कौन सी? अदिति, असाइंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है। ये 4 मार्च 2024 को योजना शुरू होती है, 750 करोड़ रुपए इसमें पैसे आवंटित किए गए और इसके लिए जो आपके समझ रहे हो यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं भैया, ठीक है, यूथ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं आपके, ठीक है, तो यूथ एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलेगा इसमें? यूथ एंटरप्रेन्योर्स को इसमें 25 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। बताओ, ठीक है, 25 करोड़ रुपए का इसमें अनुदान आपको मिलेगा, ठीक है दोस्त। चलो अदिति पढ़ाई आपको, अदिति है ना, अदिति पढ़ाई, असिस्टेंस इन डेवलपिंग, सॉरी असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म है, एस्टेब्लिशमेंट इसका फुल फॉर्म है। और इसमें क्या था भैया? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को स्वच्छ और ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने में मदद करना, यानी जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं, उनके लिए भैया आपको इसमें मदद मिलेगी। अगली पढ़ाई इसके लिए भैया 1,000 रुपए करोड़ का बजट दिया गया। अगला है फोर्टिफाइड राइस योजना, इसकी बात करें तो इसके लिए बजट में 17,082 करोड़ रुपए आवंटित किए गए 2025-26 वाले में, और इसको 2028 तक क्या किया गया? बढ़ा दिया गया, ठीक है भैया। एक आपको मैंने पढ़ाई पीएम सेतु योजना, पीएम सेतु योजना में क्या किया गया? जितनी भी आईटीआई हैं पूरे मतलब भारत में, ठीक है, मतलब 1,000 से आईटीआई, तो उन आईटीआई को क्या करना भैया, ठीक है, ठीक है, मैं समझे, उन आईटीआई का क्या करना? मॉडर्नाइजेशन करना भैया, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास है, इसको टाइम आउट कर दो, ब्लॉक कर दो, ये कभी दोबारा कमेंट ना कर पाए, समझे? हे बेवकूफ नंदन, है ना, बैसाख नंदन हो बिल्कुल क्या तुम? तुम्हें क्लास पढ़ने से मतलब है कि तुम्हें मतलब जो है रिकॉर्डेड है, लाइव है। तुम्हारे अगर क्वेश्चंस के जवाब देने में बैठा ना तो मैं क्लास करा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चन होते हैं इतने वाहियात क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर लिया, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा ऐसे करा दो, मेरा वैसे करा दो, ठीक है, उनका जवाब नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। फालतू की बातें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई से मतलब कोई है नहीं तुम्हारा, एक भी मतलब तथ्यात्मक क्वेश्चन नहीं पूछते हो, ठीक है। बायोलॉजी फिजिक्स की क्लास कब चलेगी, है ना, फलाने सर की क्लास कब चलेगी, ढकाने सर की क्लास कब चलेगी, ये तुम पूछते रहते हो, ठीक है। आज आपने नहाया नहीं, आज आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, फालतू की बातें हैं तुम्हारे पास, तो उनका जवाब देने की थोड़ी पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेहनत से, एक एक रुपए एक एक पैसे पाई पाई जोड़ जोड़ के पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाना है कि वहाँ तुम्हारे कमेंट का जवाब देना है, ठीक है। इसीलिए तो नहीं मैंने पढ़ाया अपने हिसाब से, ठीक है। आप सुनो, कल मैं क्या करूंगा, कल मैं आपको 2025 की जो और योजनाएं हैं उनको पढ़ा दूंगा, ठीक है।
अब 2025 की योजनाओं को पढ़ाने के बाद, ठीक है, मैं आपको कुछ स्कीम्स जो है 2016, 17, 18 वाली, जैसे उज्ज्वला 2.0, ठीक है, आपकी जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब योजनाओं को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन योजनाओं को भी पढ़ाऊंगा। और इन योजनाओं को पढ़ाने के बाद या क्या करूंगा भैया मैं, ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, हाँ जी, तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन योजनाओं से क्वेश्चन बनता है, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भैया, इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। ठीक है बाबू, फिर हम आपको आगे चलेंगे, तो आगे आपको बजट पढ़ाएंगे, बजट के बाद आपको, ठीक है, बहुत कुछ प्लान है आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं दोस्त अपने टाइम पर, कितने बजे? कल मिलते हैं 9 बजे। ठीक है, कल 9 बजे तैयार रहिएगा, एकदम आराम से इनको पढ़ के आइएगा। ठीक है, इनका रिवीजन भी करके आइएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद भैया।